अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आईसीसी ने आज टी20 रैंकिंग जारी करने के साथ साथ प्लेयर्स की टेस्ट रैंकिंग भी जारी की है, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते जारी नहीं की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके दूसरे टेस्ट मैच में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले पाकिस्तानी प्लेयर्स की नई रैंकिंग के बारे में ज़्यादा अपडेट सामने नहीं आ सकी थी, लेकिन अब सामने आई हैं। लेकिन इसमें एशेस जो टेस्ट है, पहला टेस्ट मैच, उसमें भी उसके जो प्लेयर्स हैं उनकी रैंकिंग में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, जिसकी वजह से कई पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन उन्हें तरक्की नहीं मिल सकी, हत्ता कि बाज़ औक़ात उन्हें तनज़ली का भी सामना करना पड़ा। जिसकी वजह ये थी कि जो उनके इर्द गिर्द के जो प्लेयर थे, जो एशेस थे, यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर थे, उनकी रैंकिंग ऊपर हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को तनज़ली का सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ तवील अरसे के बाद ऑलराउंडर्स की जो रैंकिंग है उसमें भी तब्दीली आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। इसके अलावा पाकिस्तान के जो जितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने हालिया टेस्ट सीरीज दूसरा टेस्ट मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स की रैंकिंग में कितना उतार चढ़ाव आया, उन तमाम के प्लेयर्स की तफसीलात हस्बे रवायत आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले हम निगाह डालेंगे आईसीसी की जो आज जारी होने वाली टेस्ट रैंकिंग है उसके टॉप 10 दर्जों पर, जिसमें इंग्लैंड के जोए रूट बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं और उनके पास 903 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जिनके बाद मार्नो सेलिब्रेशन के 2 दर्जे तरक्की पाते हुए दूसरे नंबर पर आ गए हैं। स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर हैं, केन विलियमसन चौथे नंबर पर चले गए हैं, जबकि रोहित शर्मा 5वें नंबर पर बदस्तूर मौजूद हैं। इसके अलावा डेविड वार्नर ने बड़ी तरक्की पाई है, जो कि 6ठे नंबर पर आ गए हैं, 3 दर्जे वो ऊपर आने में कामयाब हुए हैं। इस तरह विराट कोहली 7वें नंबर पर चले गए हैं, डेमोत करुणारत्ने 8वें नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़ली हुई है। आज उन्हें एक तो टी20 रैंकिंग में 2 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा, और एक और बुरी खबर ये है कि उनकी टेस्ट रैंकिंग में भी 1 दर्जा तनज़ली हुई है और वो 8वें से 9वें नंबर पर चले गए हैं। इसके अलावा ट्रेविस हेड, वो जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं, वो टॉप 10 बैट्समैनों में शामिल हो गए हैं। ये टॉप 10 बैट्समैन हैं जो कि आज जारी होने वाली आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग के टॉप 10 दर्जों पर मौजूद हैं। इस तरह अगर बॉलिंग चार्ट पर निगाह डालें तो टॉप 10 में ऑस्ट्रेलिया ही के पैट कमिंस 913 रेटिंग पॉइंट के साथ सर फहरिस्त हैं। रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर हैं, और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहिन शाह अफरीदी, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से कबल 5वें नंबर पर थे, अब वो टॉप 3 बॉलर्स में शामिल हो गए हैं। ये उनके करियर की बेस्ट रैंकिंग है। ये पहला मौका है कि वो दुनिया के टॉप 3 टेस्ट बॉलर्स में शामिल हुए हैं। और इसके अलावा ये तवील अरसे के बाद हुआ है कि आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में टॉप 10 दर्जों पर 2 पाकिस्तानी बॉलर शामिल हो गए हैं, दूसरे हसन अली हैं। इसके अलावा अगर चौथे नंबर पर देखें तो जोश हेजलवुड है शाहिन शाह अफरीदी के बाद, 5वें नंबर पर टेम सौथी, 6ठे नंबर पर कगिसो रबादा, 7वें नंबर पर नील वागनर, और 8वें नंबर पर जेम एंडरसन, 9वें नंबर पर कैल जमीसन, जबकि 10वें नंबर पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली आ गए हैं। ये तवील इंतजार के बाद ऐसा हुआ है कि टॉप 10 में पाकिस्तान के 2 बॉलर्स हैं। इससे पहले तवील अरसे तक पाकिस्तान का कोई भी बॉलर टॉप 10 टेस्ट बॉलर जो बॉलिंग दर्जे हैं उनमें जगह नहीं बना सका था। और इसके अलावा अगर टेस्ट ऑलराउंडर्स पर निगाह डालें तो वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं, दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन हैं जो कि भारत के हैं। लेकिन जो बाकी 2 तब्दीलियाँ हुई हैं उसकी वजह है बेन स्टोक्स की तनज़ली, जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा तीसरे नंबर पर आ गए हैं, बांग्लादेश के शकीब अल हसन चौथे नंबर पर आ गए हैं, बेन स्टोक्स 2 दर्जा तनज़ली पाते हुए 5वें नंबर पर चले गए हैं, कैल जेमिसन 6ठे नंबर पर हैं, मिचेल स्टार्क 7वें, पैट कमिंस 8वें, क्रिस वॉक्स 9वें, जबकि कोलिन डी ग्रेन होम 10वें नंबर पर मौजूद हैं। और आईसीसी के जो टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग है उसके टॉप 10 नहीं बल्कि टॉप 20 दर्जों में भी पाकिस्तान का कोई भी ऑलराउंडर शामिल नहीं है। और अगर आज जारी होने वाली आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग पर निगाह डालें तो पाकिस्तानी जो प्लेयर की रैंकिंग है उसमें पहले ही बता चुका हूं कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को 1 दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा, वो 8वें से 9वें नंबर पर चले गए हैं। अलबत्ता उनकी जो रेटिंग है उसमें 13 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मैं जैसे पहले ही बता चुका हूं कि इस जो रैंकिंग अपडेट हुई है इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स की कारकर्दगी से कहीं ज़्यादा इस बात का भी अमल दखल था, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के इर्द गिर्द जो प्लेयर दीगर मौजूद थे, ऑस्ट्रेलिया के या फिर इंडिया के या फिर इंग्लैंड के, अगर उनकी तरक्की हुई है तो उसकी वजह से पाकिस्तानी बैट्समैनों को तनज़ली का सामना करना पड़ा है। और यही कमोबेश सूरत हाल बॉलिंग रैंकिंग में भी रही है। यही वजह है कि बाबर आजम के जो पॉइंट्स हैं वो उसमें तो 13 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है उनकी रैंकिंग में, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें 1 दर्जा तनज़ली का भी सामना करना पड़ा है। इस तरह मोहम्मद रिजवान, जिनकी 3 दर्जे तरक्की हुई है, वो 21वें से 18वें नंबर पर आ गए हैं। वो एक बार फिर दुनिया के टॉप 20 टेस्ट बैट्समैनों में शामिल हो गए हैं और उनकी रेटिंग में 55 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। इसके अलावा फवाद आलम, जिनकी कारकर्दगी बड़ी नहीं थी, 50 ज़रूर स्कोर की थी, लेकिन उन्हें बड़ा सिला मिला है, 7 दर्जे तरक्की पाने में कामयाब हुए हैं, जिसकी बड़ी वजह उनके जो इर्द गिर्द के प्लेयर थे उनकी तनज़रियाँ या तरक्कियाँ हैं।
33 रेटिंग पॉइंट्स का इजाफा हुआ है फवाद आलम की रैंकिंग में। अब वो दुनिया के टॉप 20 बैट्समैनों में शामिल होते हुए 20वें दर्जे पर आ गए हैं, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के जब आगाज़ से कबल वो 27 दर्जे पर थे। और इसके अलावा आबिद अली को भी ज़्यादा तरक्की नहीं मिल सकी, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में शानदार बैटिंग की थी, बड़ी छलांग लगाई थी, लेकिन अब उनकी रैंकिंग में 2 दर्जे तनज़ली हुई है और वो टॉप 20 बैट्समैनों से खारिज हो गए हैं और वो 22वें दर्जे पर चले गए हैं। इसके साथ साथ उनके 12 रेटिंग पॉइंट जो हैं वो उनको मिले ज़रूर हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग में 2 दर्जे तनज़ली हुई है। इस तरह अजहर अली को भी 4 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो भी 50 बनाने में कामयाब रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच था वो ज़्यादातर बारिश की नज़र हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैट्समैन बामुश्किल एक इनिंग्स खेल सके थे और इसकी वजह से पाकिस्तानी बैट्समैनों की वैसी तरक्कियां नहीं हो सकी जैसा कि होना चाहिए थी। बहरहाल अजहर अली की जो रेटिंग है उसमें 6 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 4 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह वही है कि जो मैंने पहले बताई कि दीगर खिलाड़ियों की जो तरक्की हुई है बैट्समैनों की, उसकी वजह से उन्हें अजहर अली को तनज़ली का सामना करना पड़ा। अब वो दुनिया के 26वें टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जो टॉप फेहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा फ़हीम अशरफ जो कि ऑलराउंडर हैं, उनकी 1 दर्जा तनज़ली हुई है, वो 53 से 54वें नंबर पर चले गए हैं। अलबत्ता उनके जो पॉइंट्स हैं वो आइन बराबर 522 थे ही है, जो जैसा कि दूसरे टेस्ट मैच के आगाज़ से कबल थे। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने हालिया सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी दिखाई, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट डेब्यू की, दोनों इनिंग्स में 50 बनाई और फिर दूसरे मैच में भी वो अच्छी बैटिंग करने में कामयाब रहे। गो कि वो 50 नहीं कर सके थे, लेकिन उन्हें उनकी जो रैंकिंग है वो बदस्तूर टॉप 100 बैट्समैनों में शामिल हैं। वो पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 50 बनाने के बाद टॉप 100 टेस्ट बैट्समैनों में एंट्री पाने में कामयाब हुए थे और अब उनकी 2 दर्जा जो है तनज़ली ज़रूर हुई है, लेकिन वो 99वें नंबर पर मौजूद हैं। उनकी जो नई रैंकिंग जारी हुई है आज। और इसके अलावा अगर बॉलर्स पर निगाह डालें तो पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी बड़ी छलांग लगाने में कामयाब हुए हैं, 73 रेटिंग पॉइंट हासिल की हैं नई रैंकिंग में, और जिसकी वजह से उन्हें 2 दर्जे तरक्की मिली है। अब वो 5वें से तीसरे नंबर पर आ गए हैं, दुनिया के टॉप 3 टेस्ट बॉलर्स में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा हसन अली, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि टॉप 10 में जगह पाने में कामयाब हुए हैं, 1 दर्जा तरक्की पाई है और उनकी रेटिंग में 5 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इस तरह मोहम्मद अब्बास, जो कि दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले थे बल्कि सीरीज़ नहीं खेले, उनकी रैंकिंग में जो है 7 पॉइंट्स कटौती हुई है, जबकि उनकी रेटिंग जो है उनकी जो रैंकिंग है वो बदस्तूर 17वें नंबर पर मौजूद है। उनकी रैंकिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके अलावा साजिद खान, जिन्होंने 8 विकेटें हासिल की थी दूसरे टेस्ट मैच में, शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई थी, उनको एक बड़ी एंट्री मिली है और वो दुनिया के टॉप 50 बॉलर्स में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। और अब जो उनकी नई रैंकिंग जारी हुई है वो 49 नंबर पर खड़े हैं, 415 रेटिंग पॉइंट उनके पास आ गए हैं। ये बहुत बड़ी छलांग है, बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, 12 विकेटें हासिल की थी, एक इनिंग्स में 8 विकेटें हासिल की, दूसरी इनिंग्स में 12 विकेटें हासिल की, जो कि पाकिस्तान के किसी भी बॉलर की बेहतरीन कारकर्दगी है बांग्लादेश के खिलाफ। जैसा कि अभी जब ये टेस्ट सीरीज चल रही थी तो मैंने इसके हवाले से रिकॉर्ड आपको बताए थे। और इसके बाद नुमान अली, जो दूसरे टेस्ट मैच में कोई विकेट हासिल करने में कामयाब ना हो सके बल्कि सीरीज़ में कोई विकेट हासिल ना की, उनको 13 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा है। उनके 63 रेटिंग पॉइंट्स भी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से जो उनकी रैंकिंग थी वो 56 के बजाय अब 69 हो गई है और उनके जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो 283 हो गए हैं। इस तरह फ़हीम अशरफ को भी 2 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा है बॉलिंग रैंकिंग में, और उनके 2 पॉइंट्स भी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से वो 70 से 72वें नंबर पर चले गए हैं और उनके रेटिंग पॉइंट भी 276 हो गए हैं। नाजरीन, ये थी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। उसमें मजमूई तौर पर टॉप 10 बॉलर्स, टॉप 10 बैट्समैन और टॉप 10 ऑलराउंडर्स के अलावा आपने उन पाकिस्तानी बैट्समैनों और बॉलर्स की रैंकिंग जानी जो कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 100 दर्जों में शामिल हैं और इस सीरीज़ में भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।